इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोती नगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। महाराष्ट्र के बारे में मैं क्या कहूँ मतलब इतने सरल है ना। जब से महाराष्ट्र आए ना मेरे अंदर इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे था कि इतना अच्छा ऑरा लगा। मैं कभी मंदिर जाती नहीं थी, बहुत कम। आप सब जानते ही हो कितना आती थी मैं मंदिर, है ना। और ये चौमासा में आप सब मुझे कहते शिल्पी तुझे क्या हो गया, रेगुलर मंदिर। चौका भी मैंने बहुत रेयर कभी कभी दिया होगा। बट महाराज जी का ना नेचर ऐसा है कि डर भी नहीं लगता, गुस्सा भी नहीं आता। महर्षि को आराम से सबसे आहार ले लेते हैं। और मतलब होते ना महाराज जी गुस्से वाले कि अब ये कुछ गलत दे दिया, तो महाराज जी इतने सरल है कि सब कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। उनको लगता है कि सब दें हार, ये नहीं लगता कि चलो कोई नया बंदा आया है, जैसे कई बार होता है नए बंदों से नहीं लेते, महाराज जी सबसे ही लेते हैं। और मतलब मेरे को क्या इतना ज़्यादा मैं ओवरवेल्म हो रही हूँ ना कि महाराज श्री हमारे घर आए और चौका हुआ है, नियंत्रण आए, बहुत अच्छा चौका हो गया। मैं महाराज जी को थैंक यू बोलती हूँ। महाराज श्री नमोस्तु गुरुदेव। आपसे मिलना हुआ तो बस आपसे जुड़ने का बहुत अच्छा लगा मुझे। छोटी हूँ, पता नहीं मेरे कैसे बोल पाऊँ, बट बड़ा अच्छा लगा आपसे जुड़ के। मुझे मन करता था बट घर से नहीं निकल पाती थी क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे। फिर भी गुरुदेव के चरणों में मुझे आहार देने का मौका मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनसे आगे ऐसे ही आपके साथ आपके पास आती रहूँगी हमेशा। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आप सबको जैसे विदित है, पिछले 4.5 महीने से करमपुरा क्षेत्र के अंदर आचार्य श्री ने जो धर्म प्रभावना कई गंगा बहाई है, वो शायद करमपुरा जैन मंदिर में पिछले 58 वर्षों में नहीं हो पाई। 4.5 महीने पूरे जैन समाज के अंदर धर्म की प्रभावना बह रही है। और आचार्य श्री ने सभी को प्रेरित किया कि हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी संत आएँ, उनको आहार देना चाहिए। घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा मन के अंदर धैर्य रखें और आहार दें तो बड़े आराम से आहार दिया जा सकता है। आचार्य श्री का अभी जैसे बताया, कभी भी किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं करते हैं। गलती भी होती है तो उसको इग्नोर करते हैं और बाद में समझाने की भी कोशिश करते हैं ताकि आगे गलती उससे रिपीट ना हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इससे समाज जुड़ता है, टूटता नहीं है। यदि आचार्य श्री का दिन वापस जाओ तो दोबारा वो व्यक्ति आएगा नहीं, डरेगा कि मेरे से कहीं गलती ना हो जाए। इसलिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है आचार्य श्री के अंदर। समाज को, बच्चों को इस तरीके से जोड़ दिया है। कभी बच्चे मंदिर में नहीं आते थे, महिलाएं भी नहीं आती थी। आज संख्या दर्शनार्थियों की आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। ये सब गुरु का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है और इस प्रकार से ये आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल भावना हम भाते हैं। मैं भी बताऊंगी कि सब मैं कैसे कनेक्ट हुई गुरुदेव से। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो शायद मेरे जीवन से ही मिलेगा। जब मैं कॉलेज वगैरह में रहती थी तो ब्लैक कलर की टी शर्ट और जीन्स ब्लैक कलर का, वाइट तो मैं बस कभी जीवन में होगा ही नहीं। यूनिफॉर्म रहती थी स्कूल की वाइट वाली, उसके फिर वही पहनते थे। और मैंने शायद मंदिर भी कभी विजिट नहीं किया होगा। और जाते भी थे तो जैसे मम्मी ले जाती थी मम्मी, तो बस खाना खाया और निकल ली इसके अलावा। और वहाँ का स्कल्पचर कैसा है ये, बस इतना ही कि कभी श्रद्धांजलि से सर झुका ही नहीं मेरा। पर जब गुरुदेव के पास आए तो ऐसी कनेक्टिविटी बनी, पता नहीं कैसे क्या हो गया। और जो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना, वो रियल लाइफ में हो गया एकदम।
मैंने कभी विजिट ही नहीं किया। मंदिर तो गए कई बारी, पर जो जो होते हैं ना भाव कि हाँ भगवान है, इनके प्रति श्रद्धा है, ये हमें सुख देते, वो भाव गुरुदेव के आने के पास ही हुए हैं। और जैसे गुरुदेव जाते हैं और भगवान के पास 3 बार नमस्तु करते हैं, तो हमने उनको देख के सीखा कि हाँ हमें भी ऐसे ही करना है। तो गुरुदेव जैसे करते करते गए, तो वैसे ही हम करते रहते हैं, बस इतना ही है। और गुरुदेव बोलते हैं ना, गुरुदेव की ब्लेसिंग इफ़ेक्ट करती है, तो वही शायद हमारे जीवन में इम्पैक्ट पड़ा है। और कि गुरुदेव के पास जुड़कर ही इतने हम आज तो इतना बोल पा रहे हैं। नहीं तो हमें पहली बार नोएडा में माइक मिला था, मैंने वो जयकारा तक नहीं लगाया था। मुझे जयकारा भी लगाना नहीं आता था। मुझे याद है नोएडा सेक्टर 50 की बात है। मैंने सुबह तो, मेरे थोड़ा मेमोरी पावर ज़्यादा है मेरी, तो मैं याद कर लिया था, तो मैंने बोल दिया बहुत अच्छा। गुरुदेव को लगा ये बोल लेंगी, माइक दे दिया और मैं कुछ ना बोली। और गुरुदेव ने इतने 1 साल में ही, 1 साल होने वाला है, जनवरी में 1 साल हो जाएगा जो मैं गुरुदेव से जुड़े हुए मुझे। तो 1 साल में मुझे इतना इन्होंने कैपेबल बना दिया कि गुरुदेव, अब मुझे कुछ ब्लेसिंग काम करती है, वो गुरुदेव को देख के ही लगता है कि हाँ ब्लेसिंग भी कुछ होती है। मिरेकल जो होता है वो मैंने साक्षात अपने जीवन में अनुभव किया है। बोलो जयकारा गुरुदेव का। ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों, शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। गर्मी जिसको नहीं सताती, वृक्ष के नीचे जाता क्यों। पौषागरी में दुख ना मिलता तेरी। जय बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, चित चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, कश्मीर वाले बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। अनुभव, किस्मत, तकदीर, लक यदि हमारा सही है तो हमारी जीवन में वह भी हो जाता है जो हम कभी सोचते नहीं थे। और यदि हमारी किस्मत बदकिस्मत से, हमारा बैड लक है, हमारा भाग्य कुभाग्य है, तो हमारे पास वस्तु आ भी जाएगी लेकिन हम उसका उपयोग और उपभोग नहीं कर पाते। किस्मत बनती कैसे है? तो कहते किस्मत दूसरों को देखकर जलने से ही बनती, बल्कि उनके जैसे कार्य करने से किस्मत बनती है। आज जब रास्ते में चलते हैं तो तरह तरह की गाड़ियां चलती हैं और उनको देखकर आदमी सोचता है काश ऐसी कार मेरे घर में भी होती। और उस कार वाले व्यक्ति को देखकर कुछ लोग तो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, और कुछ लोग ईर्ष्या की बात करते हैं। जो ईर्ष्या करते हैं उनका भाग्य थोड़ा रुक जाता है, और जो प्रसन्नता करते हैं उसका भाग्य थोड़ा सा बढ़ जाता है। जीने को जीवन में हम बहुत कुछ लोगों दे सकते हैं, लेने को भी हम बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि प्रेम दो और प्रेम लो, ये ऐसी चीज है जो आप एक बार किसी को दोगे वह जीवन भर के लिए आपका शुभचिंतक हो जाएगा। लोग कहते हैं किसी को तलवार से मार दो, कोई कहता है किसी को गोली से मार दो, कोई कहता है किसी को धक्के देके मार दो। और मैं हमेशा कहता हूं ना किसी को तलवार से मारिए, ना किसी को बंदूक की गोली से मारिए, ना किसी को धक्के देकर मारिए। यदि किसी को मारना है तो प्रेम पूर्वक शब्द बोलकर एक बार मार दीजिए, जिंदगी भर वो आपकी तारीफ करता हुआ है। आप प्रेम से मारने का प्रयास कीजिए। चीजें वही है। एक व्यक्ति जा रहा है, आंख से दिखता नहीं है। एक व्यक्ति कहता है क्यों काने कहां जा रहे हो सकता है झगड़ा हो जाएगा। और एक व्यक्ति कहता है कि सूरदास जी, यदि आंख नहीं है, सूरदास जी कहां जा रहे हो, वो आपको पूरी बात बताएगा। गुरुदेव हमेशा कहते थे काने कहते हैं काने को काना कहो तुरतई देहे मार, काने को काना कहो तुरतई देहे मार, और धीरे धीरे पूछ लीजिए कैसे फूट गई आंख। आप काना कहोगे झगड़ा होगा, धीरे धीरे प्रेम से पूर्वक हो, आपको अच्छी बात बताएगा। है क्या जीवन में? आज इतने सारे लोग आ रहे हैं। आज हमारे प्रधान जी सुंदरलाल जी के यहाँ
रोही जी, शिल्पी जी, त्रिषा जी, इनके परिवार में आहार हुआ। और भी चतुर्मास में, कल भी मैंने जिस प्रश्न में कहा था कि बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि करमपुरा की गलियों में हर जगह नमोस्तु सत्संग जयमंत हो रहा है, कि हर जगह हे स्वामी नमोस्तु गुण चल रहे हैं। तो कहाँ सदियों में, सालों में महाराज जी आसपास से निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, घर में आहार की बात तो बहुत दूर की बात है। ये आपके जीवन को नमोस्तु जो आप कर रहे हैं ना, ये नमोस्तु जो है आपको उच्च पद की ओर ले जा रहा है। जैसे जैसे हम उच्चता के काम करते हैं ना, वैसे वैसे हमारी जीवन में उच्चता आ जाया करती है। बताना मैं चाह रहा था आपको कि जीवन में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन मिलेगा कब? जब आप किसी के पास वह वस्तु है तो उसको पाने का प्रयास तो करो, लेकिन उससे ईर्ष्या मत करो। और आज ईर्ष्या के चक्कर में, जलन के चक्कर में हमारा लक खराब हो जाता। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किसी व्यक्ति को यदि मान सम्मान मिल रहा है तो आप ये देखिए कि उसके कार्य क्या है। हर आदमी ट्रेन जब गंतव्य पर पहुंच जाती है तो वहां पर जाकर खुशियां मनाता है, लेकिन कभी भी कोई उस ड्राइवर के पास जाकर नहीं देखता कि जो 24 घंटे से सोया नहीं है, ट्रेन को सकुशल आपके पास में लेकर आया है। यदि ड्राइवर गड़बड़ कर देता तो इसलिए व्यक्ति की मेहनत, व्यक्ति की कार्य, व्यक्ति की क्रिया खुद बुलवा देती है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती। बता रहा था मैं आपको कि आज हमारे जी मंदिर जी प्रधान जी सुंदरलाल जी, इनके निवास पर आज संघ का आहारचर्या हुई। और आप नित्य प्रति देख ही रहे हैं कि यहाँ पर महाराज के आहार का तो एक बहाना है, लेकिन महाराज के आहार के बहाने सारे रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले सब आ जाते हैं। महाराज तो अपना आहार ले रहे चल पड़ते हैं, बाकी शाम तक खाना पीना चलता ही रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम धर्म का निमित्त तो है। आज जो भी आ रहे हैं, चाहे जैन हो चाहे जैनित्र, क्यों आ रहे हैं? भाई आज इनके संत आए हैं, और संत आते हैं तो बसंत ऋतु तो बसंत में आती है, लेकिन संत जब आते हैं तो बसंत अपने आप हो जाता है। ये जो फूल दिख रहे हैं ना, ये वैसा लगता है जैसे बसंत ऋतु इनके घरों में आ गई है, कि चारों ओर जो होते हैं फुलवारी लग जाती है और बसंत ऋतु का धोतक हो जाती है। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, और जिंदगी दोबारा मिलेगी भी पता नहीं, लेकिन उस समय हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, और कौन कहाँ होगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज इतने सारे लोग आते हैं, और इतने सारे लोगों में कोई कुछ भाव लेकर भी आता है, कोई अच्छे भाव से भी आता है, कोई बुरे भाव से भी आता है, कोई बिना भाव के भी आता है। जरूरी नहीं कि यहां पर जो आने वाला व्यक्ति मन से ही आया हो, कोई व्यक्ति मन पूर्वक आता है और कोई व्यक्ति मन मार के भी आता है। तो बोले फल किसको ज्यादा मिलेगा? मैंने कहा देखिए, हलवाई की दुकान पर जाकर जो व्यक्ति भोजन करता है, मिठाई खाता है, उसको मीठे का स्वाद तो आएगा, लेकिन अंतर इतना है कि कोई व्यक्ति यदि जिब्बा में मिर्ची रखकर मीठा खा रहा है तो उसको मीठा का स्वाद कम आएगा, और कोई व्यक्ति सिर्फ मीठा खा रहा है तो उसको मीठा पूरा आएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कब खत्म होगा, कब पति घर जाएंगे, कब पत्नी घर जाएगी, कब दादाजी घर जाएंगे, इसलिए बैठा हुआ है। तो उसको पुण्य तो मिल रहा है, लेकिन पूर्ण पुण्य नहीं मिल पा रहा। और एक व्यक्ति आ रहा है, वही तो बोला हमको तो आहार देना है, पूजन करना है, अपना समय निकाल के रहे, तो अपने शांति में बैठा हुआ है। जब से हाथ में घड़ी और हाथ में मोबाइल चालू हो गया ना, तो आदमी खाते समय भी 10-5 बार मोबाइल देख लेता है। खाते समय भी आदमी 10-5 बार मोबाइल देख लेता है, और ऐसा देख रहा है जैसे पता नहीं कौन सी लॉटरी निकलने वाली है। आदत पड़ चुकी है, फोबिया हो चुका आदमी। कई बार तो मालूम है कि घर में वाईफाई नहीं चल रहा, वर्क काम नहीं कर रहा, तो भी बार बार मोबाइल लेता ही है, पता नहीं कौन सा आ जाए। और कई तो ऐसे करते हैं जैसे सिग्नल के घर पे ही लगा हुआ है। जिंदगी में एक काम जो है ना, हर काम समय पर शोभा देता है। चर्या के समय चर्या करिए, हास्य के समय हास्य करिए, मजाक के समय मजाक करिए, तो जीवन का कल्याण होगा। मैं आपसे कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आहार में ही आ जाए, लेकिन जरूरी यह है कि जब महाराज आहार को जा रहे हैं उस समय तो उसके शुद्ध भाव हो कि आज जो महाराज जी आहार को निकले हैं, इन साधु संतों का आहार नियंत्रण हो जाए। ये भावना भी हमने बना ली तो कहीं ना कहीं आहार देने से पुण्य मिल जाए। तो आहारचर्या में पहुंचे लोग ये सब बता रहे थे कि कुछ बुझा महाराज, कुछ कहते ही नहीं है। हम कहते इसलिए नहीं है कि मैं तो कुछ बोल सकता नहीं हूं। आहार के समय तो महाराज मौन रहते हैं, उस समय तो बोल नहीं सकते हैं। तो और यदि मैंने कुछ उधर कर दिया तो पता चले लाने वाला जूस पानी लेके आ जाए।
मिठाई लाने वाला नमकीन लेके आ जाए, तो भैया जो कर रहे तो पर बाद में बता देते। ऐसे एक बार हुआ, एक बार एक महाराज जी का संग आज से 36-40 साल पहले कहीं विराजमान था। आहार को संग गया, तो जब चौके में आहार लेते महाराज तो मुद्रा बंदी रहती है, कैसे लेते ना, नमक नहीं था भोजन में, तो नमक के लिए महाराज ने इशारा किया ऐसे करके। तो उसी समय जैसे प्रवचन के पहले होता ना कि वो सुंदरलाल जी बोलते थे भाई प्रतिमा स्थापित करना है मुनिश्रुति पर या ऐसी, तो उस समय प्रवचन के पहले एक घोषणा हुई थी कि किताब छपना है तो सभी लोग अपना योगदान दीजिए। ये 40 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। तो जैसे ही महाराज ने ऐसा इशारा किया तो चौके वाला बोला 101। तो महाराज बोले महाराज जी 251। महाराज बोले महाराज जी 501। महाराज बोले महाराज जी इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है, आहार लेना है तो लो नहीं तो मत लो। क्या कहा कि इससे ज्यादा देने की गुंजाइश नहीं है, आहार लेना है तो लो नहीं तो मत लो। महाराज ने आहार खत्म किया और उसके बाद कहा बोले भैया मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा था नमक डालो। तो मैंने अपनी स्टाइल बदल दिया, मैं ऐसा करता हूं। तो बोलेगा 2 मूर्ति। जिंदगी में ऐसे वाक्य हो जाते हैं, नासमझी में हो जाते हैं, तो ऐसा वाक्य हमारे साथ ना हो इसलिए कूल रहिए। और हम तो हमेशा कहते हैं भोजन के समय और भजन के समय एकदम ठंडे दिमाग से दोनों काम करोगे तो भोजन शरीर को लगेगा और भजन आपकी जिह्वा में आएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं पकवान तो बहुत सारे हैं लेकिन दिमाग ठंडा नहीं। तो मैं आपको बता ही तो रहा था कि जैसे फोन चल रहा है तो कई बार आदमी क्या हो रहा है बैठे बैठे, कई बार तो खाते खाते आदमी क्या करेगा 2-4 बार उस चक्कर में रह जाता है। और हमारा मानना तो एक कम से कम भोजन के समय और पूजन के समय इस चीज से बचो। फोन को छोड़ दो, बाहर रख दो, भोजन करते समय पूजन करते समय तो कम से कम क्या हो जाएगा भोजन का स्वाद लगेगा। नहीं तो क्या हो रहा कि जो पेट में जा रहा है ना वो मोबाइल के परमाणु जा रहे हैं। पेट में जो जा रहे हैं ना परमाणु आपके मोबाइल वाले परमाणु जा रहे हैं। पूजन करते समय मोबाइल वाले परमाणु जा रहे हैं। और मोबाइल कहाँ कहाँ जाता है, जेब का पर्स बाहर निकल जाता है बाथरूम में, लेकिन मोबाइल वहां भी चल रहा है और उसी को भोजन में लेके बैठ रहे हो। कैसे उसी को पूजन में लेके बैठ रहे हो। तो जीवन में हमारे साथ क्या जाएगा इसके बारे में सोचोगे तो मालूम चलेगा कि जीवन में किसी के साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। जाते हैं तो उसके प्रेम के भाव, सद्विचार, सुसंस्कार जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोती नगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।